This is chapter number 9 for S01 Principle and Practice of Insurance. This is the book prescribed by III Mumbai, which is a very good book for S01. Those who are appearing for surveyors exams need to clear S01. And this is the chapter Marine Cargo and Hull Insurance. Now let me clarify कि इसका एग्जैक्टली कैसे समझें हम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल फाइंड मरीन इंश्योरेंस एज वेरी डिफ़िकल्ट. हालांकि इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, इट्स वेरी इजी. ओनली थिंग इज़ दैट वी शुड अंडरस्टैंड एज व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ मरीन इंश्योरेंस. सी मरीन का सीधा मीनिंग है समुद्री. मरीन ड्राइव जैसे बॉम्बे में हमने सुना है, तो मरीन इज़ रिलेटेड टू सी. नाउ मरीन इंश्योरेंस कार्गो एंड हल, it means there are two types of policies. One related to goods in transit, that is marine cargo insurance. The other one is vessel insurance or hull insurance, where we insure the ship. शिप्स बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, बहुत डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. जैसे एक लाइनर शिप होती है. लाइनर शिप जो एडवर्टाइज करती है, फिक्स शेड्यूल पे चलती है, उसको लाइनर बोलते हैं. विदाउट फिक्स शेड्यूल पे चलती हैं उसको ट्रैम्प बोलते हैं. बोट्स होती हैं, हमने देखा टग्स होते हैं. टग्स मतलब TUG टग. टग मतलब वो टाइप के बहुत पावरफुल छोटे साइज़ के शिप होते हैं, लेकिन बहुत पावरफुल इंजन होते हैं. वो जैसे ज़मीन पे ट्रैक्टर होते हैं. ट्रैक्टर से हम जिस तरह काम लेते हैं, किसी को पुश करना हो, किसी को टो करके ले जाना हो, इस तरह से ये जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उनको कहीं शेलो वाटर में से बाहर निकालना हो, तो ये टग्स पावरफुल काम आते हैं. ड्रेजर्स होते हैं जो खुदाई का काम करते हैं, जैसे हम JCB मशीन का वर्क देखते हैं, ऐसे ड्रेजर्स होते हैं. फ्लैटन्ड शिप होते हैं जिसे बार्जेस कहते हैं. मरीन के कुछ ऐसे टिपिकल टर्म्स हैं जो एक बार हम समझ जाएं, बड़े इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं, और उनका एक बार मीनिंग समझ जाएं, देन मरीन इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट. नाउ लेट मी क्लैरिफाई कि और कुछ ऐसे मरीन के वर्ड्स हैं. जैसे मरीन में हम जाते हैं तो 3 तरह की पॉलिसी मिलती है, A, B एंड C. फिर मरीन में ओपन कवर होता है, ओपन पॉलिसी होती है. ओपन कवर इज़ जस्ट लाइक कवर नोट. जैसे कवर नोट हम दे देते हैं मोटर इंश्योरेंस में, ऐसे ही यह जो है ओपन कवर है. उसमें जब हम माल बेचते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट बेचते हैं, तो अलग अलग उसकी स्टैम्प ड्यूटी लग जाती है, प्रीमियम लग जाती है. मरीन सब्जेक्ट जो है रियली बहुत इंटरेस्टिंग है. सिर्फ ये है कि हमें समझना पड़ता है कि इसके टर्म्स हैं क्या. कार्गो. कार्गो जनरली हम जैसे एक लोअर पहनते हैं, मल्टीपल पॉकेट्स होते हैं, उसको कार्गो बोलते हैं. सिमिलरली शिप्स के अंदर बहुत सारे स्टोरेज एरिया होते हैं, इसलिए उसको कार्गो शिप बोलते हैं. उसमें सामान रख के ले जाते हैं. मरीन इंश्योरेंस की कुछ स्पेशलिटी हैं. पहली स्पेशलिटी है दिस इज़ एग्रीड वैल्यू पॉलिसी. चाहे वो शिप हो, चाहे वो गुड्स इन ट्रांजिट हो, मोस्टली मरीन इंश्योरेंस इज़ डन ऑन एग्रीड वैल्यू पॉलिसी. एग्रीड वैल्यू जब हम करेंगे, इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज़ नॉट स्ट्रिक्टली अप्लीकेबल. थोड़ा रिलैक्सड हैं. लेकिन ये भी नहीं है कि एग्रीड वैल्यू का ये भी मतलब नहीं है कि हम चाहे जो वैल्यू ले लें. देयर इज़ अ फार्मूला फॉर फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ कार्गो. वो ये है कि CIF प्लस 10%, वेयर C इज़ कॉस्ट, I इज़ इंश्योरेंस, F इज़ फ्रेट. यानी उसका जो वैल्यू है प्लस उसमें इंश्योरेंस चार्जेस जो लगेंगे, प्लस जो भाड़ा फ्रेट लगेगा,
उसके ऊपर 10% इंसिडेंटल चार्जेस और अलाउ कर देते हैं। ये फाइनल हमारी एग्रीड वैल्यू हो जाएगी। सो CIF plus 10% is the maximum cost which can be agreed upon for marine cargo insurance. यहाँ ज़रूरत क्यों है एग्रीड वैल्यू पॉलिसी की? बिकॉज व्हाट हैपन्स इज़, जहाँ से कार्गो स्टार्ट होता है, माल निकलता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ उसकी कॉस्ट अलग रहती है। डिफरेंट पोर्ट्स पे जैसे जैसे जर्नी चलेगी उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। नाउ लुकिंग टू द चेंजिंग सिनेरियो, हम उसकी एक ही बार में CIF प्लस 10% पे वैल्यू फिक्स कर देते हैं, सो दैट आगे कोई क्वेश्चन ना रहे, जब कभी क्लेम होगा वो वैल्यू उसको एग्रीड वैल्यू मिल जाएगी। कमिंग टू द शिप्स, वाई वेसल इज़ ऑल्सो इंश्योर्ड ऑन एग्रीड वैल्यू बेसिस, बिकॉज अगर जैसे मान लीजिए 2 शिप हैं, एक शिप मेरी 2 साल पुरानी है और एक नई है, और दोनों मुझे रिवेन्यू बराबर कमा के दे रहे हैं, तो अगर दोनों में से कोई भी शिप मेरी जाती है, मुझे उतना ही पैसा लगेगा नई शिप लाने के लिए। सपोज़ करो 200 करोड़ की मेरी 2 शिप हैं, एक 2 साल पुरानी है और एक अभी रिसेंट खरीदी है। अब पुरानी शिप अगर मेरी डूब जाती है तो भी मुझे 200 करोड़ रुपए में नहीं लानी पड़ेगी, और नई शिप अगर मेरी डूब जाती है तो भी 200 करोड़ लगेंगे। इसलिए 2 साल पुरानी शिप का भी वैल्यूएशन एग्रीड वैल्यू 200 करोड़ इंश्योरेंस कंपनी मान सकती है। ठीक है। सो बोथ द पॉलिसीज आर इशूड ऑन एग्रीड वैल्यू बेसिस। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत पुरानी शिप हो जाएगी तो उसकी वैल्यू कम हो सकती है। स्टिल उसका वैल्यूएशन एक बार एग्रीड हो जाए तो फिर उसमें डेप्रिसिएशन का कोई सवाल नहीं है, जितना एग्रीड अमाउंट है उतना दे दिया जाता है। सो नंबर ऑफ़ स्पेशलिटीज़ आर देयर इन मरीन इंश्योरेंस। एक के बाद एक वीडियो द्वारा समझते हैं। एन्जॉय दिस वीडियो and wait for next video on marine insurance. Thank you very much.